गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप सभी को बीपीएससी 131 बीएजी पॉलिटिकल साइंस वाले जो बच्चे हैं जिनका एग्जाम होने वाला बीपीएससी 131 वाला, इसमें मैं आपको लास्ट 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाने वाला हूं। ठीक है, इसमें लास्ट 5 साल ईयर में अभी तक सिर्फ 5 बार ही एग्जाम हुआ है, वही जितनी बार एग्जाम हुआ सारे क्वेश्चन पेपर मैं दिखाने वाला हूं। एक काम कीजिएगा, इसमें लगभग अगर मैं बोलूं ना तो आपको 40 से 45 क्वेश्चन लगभग मिल जाएंगे, क्योंकि 4 बार का है तो 8 आते 30-32 क्वेश्चन, तो ऐसे मान लीजिए, तो ऐसे इतना हो जाएगा। इतना अगर आप कर लेते हैं ना तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, इसमें जितने क्वेश्चन दिखाऊंगा सारे इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर अभी तक जितने बार एग्जाम हुआ इग्नू में इसका लेकर के मैं सारे क्वेश्चन पेपर आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। ये वीडियो हिंदी मीडियम में रहने वाला है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चनों को चाहते हैं तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं इंग्लिश मीडियम में भी आपको क्वेश्चन सारे दिखा दूंगा। तो यहां पर मैं सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं 2020 से लेकर के 2022 तक सारे क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, हमारा जो पहला क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2022 का है। अभी ये जल्दी में हुआ था, सारे दिखाऊंगा भाई, आखिरी तक के देखेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, बुक देखिएगा बीपीएससी 131 राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। आपका जो इसका एग्जाम होता है 100 नंबर का पेपर होता है। 100 में से अगर मैं बताऊं ना 35 नंबर 35 मार्क्स क्या होता पास होने के लिए चाहिए। एग्जाम जो होगा आपका 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, यहां पर देखिएगा क्या दिया है, नोट्स में क्या है। नोट्स पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको टोटल 5 क्वेश्चन लिखने हैं एग्जाम में। देखो एग्जाम में तो 8 क्वेश्चन आएगा, लेकिन एग्जाम में आपको ओनली 5 ही क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, वो भी 400 वर्ड लिमिट है। देखो आप लोग फर्स्ट ईयर के हैं और मैं सिर्फ बीए नहीं बल्कि एमए में भी बच्चों को पढ़ाता हूं, मेरे पास दोनों क्लासेस पढ़ाने के लिए हैं। तो मैं आप सबको बताऊंगा कि आप सब एक काम कीजिएगा, अगर 400 शब्द आता है तो कम से कम 4 पेज तो जरूर ही लिख करके आना। 4 पेज का मतलब भाई मेरे ऐसा हो जाता है, जैसे मान लो एक पन्ना है, उसका आगे पीछे, जैसे एक पेज होता है ना, फ्रंट साइड बैक साइड 2 हो गया ना, तो इस हिसाब से कम एग्जाम में 4 पन्ने लिख करके जरूर आइएगा। ठीक है, इसमें क्या सभी क्वेश्चन 20-20 नंबर के, और 20 नंबर के लिए कम से कम 4 पेज तो लिखना पड़ेगा। इतना लिख करके आओगे तो आपको अच्छे मार्क्स जरूर मिलेंगे। ठीक है, इसमें 2 भाग दिए गए, जैसे 4 क्वेश्चन का एक पार्ट है और 4 क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। हर पार्ट में से आपको 2-2 क्वेश्चन करना। जैसे मान लो पहले पार्ट में से 2 कर दिया तो दूसरे में से 3 कर दिया, यानी एक में से 3 करना, एक में से 2 करना रहेगा। अब सारे जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूं सारे क्वेश्चनों को लिख लीजिए या इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले देखिएगा हमारा क्या है, भाग 1 में पहला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा सत्ता के वैध उपयोग पर एक टिप्पणी कीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, सत्ता को लेकर के कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सत्ता का वैध उपयोग यानी इसको वैधता कैसे मिलती है, कई बार ऐसे भी पूछता है। दूसरा क्वेश्चन क्या आपका, राजनीतिक सिद्धांत मर गया है क्या, क्योंकि कह रहे हैं कि भाई आज के समय में हम देखते हैं राजनीति में किसी का कोई सिद्धांत ही नहीं है। ठीक है, आप भारत इंडियन पॉलिटिक्स में देखेंगे तो हमें कोई सिद्धांत दिखाई नहीं देता। कह रहे हैं कि क्या आज के समय में जो राजनीतिक पहले सिद्धांत थिंकरों ने दिए हैं, क्या आज वो बिल्कुल खत्म हो गया है, क्या वो मर गया है? इस पर आपको क्या करनी है, टिप्पणी करनी है। एक क्वेश्चन घुमावदार है जो बताऊंगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्रता की मार्क्सवादी आलोचना की चर्चा की। नहीं, स्वतंत्रता को लेकर के जो मार्क्सवादी विचारक हैं वो किस प्रकार से स्वतंत्रता को गलत मानते हैं या इसकी आलोचना करते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिएगा क्या है, समानता और स्वतंत्रता में अंतर संबंधों की व्याख्या कीजिए। देखो भाई, जो स्वतंत्रता होती है और जो समानता होती है, दोनों में क्या रिलेशन है पाया जाता है। जैसे हस्बैंड वाइफ में एक प्रकार से रिलेशन होता है ना, वैसे स्वतंत्रता और समानता है। जहां पर समानता रहेगी वहां पर स्वतंत्रता होनी बहुत जरूरी है, यानी दोनों एक साथ ही चलती हैं। इनमें क्या है, अंतर संबंध बताना। ये सारे जो क्वेश्चन है 20-20 नंबर के हैं और 20 नंबर के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले भूमिका लिखनी पड़ेगी अच्छे से, फिर उसके सारे पॉइंट बनाने पड़ेंगे, यानी हेडिंग लिखनी पड़ेगी और हेडिंग को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। और हेडिंग एक्सप्लेन करने के बाद आप लोग क्या कर देना, इसका निष्कर्ष लिख देना। इस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर लिखा जाता है। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए। अब देखिएगा भाग 2 में 5वां क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको टिप्पणी करनी है। 10 देखो 10 नंबर का ए है, 10 नंबर का ए है, दोनों मिलाकर के 20 हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन में देखिए क्या है, आपको टिप्पणी करनी है। 10 नंबर के लिए ओनली 2 पेज लिखना। जैसे एक पेज एक पन्ना है ना, आगे और पीछे इतना लिख देना। ठीक है,
पहला क्या देखेगा, सामाजिक न्याय। दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा, अधिकारों की प्रकृति, यानी जो अधिकार होते हैं उनका नेचर क्या था, यानी उनकी प्रकृति आपको बतानी है। 10 नंबर का ये रहेगा, 10 नंबर का दूसरा। छठा क्वेश्चन देखिएगा, ये भी उसी प्रकार का है, आपको टिप्पणी करनी है। जैसे का है लोकतंत्र के प्रकार, 10 नंबर। खा हो गया जेंडर का अर्थ, ये भी 10 नंबर का है। ठीक है, इस हिसाब से भी क्वेश्चन आता। देखो अगर जैसे छठा क्वेश्चन, जैसे पांचवा और छठा है, इसमें आपको ना दोनों लिखना पड़ेगा, का भी लिखना पड़ेगा, खा भी लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि लोकतंत्र के प्रकार तो आपको आते हैं लेकिन जेंडर का अर्थ आपको मालूम ही नहीं है, तो ऐसा नहीं चलेगा भैया, दोनों लिखना पड़ेगा, क्योंकि टोटल 20 नंबर को लेकर के बात की गई है ना, इसलिए करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, नागरिकता के समुदायवादी सिद्धांत क्या है। नागरिकता को लेकर के जो समुदायवादी सिद्धांत है ये आपको बताना है। 8वां क्वेश्चन देखो, बिल्कुल लास्ट वाला क्वेश्चन रहेगा इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूं, अभी तो 3-4 और दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। राज्य और नागरिक समाज में अंतर संबंधों की व्याख्या, यानी जो राज्य होता है, जो नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी और स्टेट जो होता है, उसमें किस प्रकार से अंतर संबंध होते हैं, रिलेशन पाया जाता है, उसको बताना है। ये भी 20 नंबर का। तो इस प्रकार से भी आपका जब एग्जाम होगा इस बार ना, तो 8 ही क्वेश्चन आएंगे और ऐसी प्रकार से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन पेपर दिखाता हूं। जब मैं आपको ना 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर दिखाऊं ना, तो आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन पूछे कैसे जा रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है जो रिपीटेड हो रहे हैं। भाई 4-5 साल का जब क्वेश्चन पेपर कोई करता है ना, फिर भैया उसको दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, 5 साल का क्वेश्चन पेपर बहुत होता है। दूसरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पेपर आ गया बीपीएससी 131। ये जून 2022 का क्वेश्चन पेपर है, वो दिसंबर 22 वाला था, जून वाला है। तो यहां पर देखिएगा बीपीएससी 131, बुक का नाम राजनीतिक सिद्धांत का परिचय, 100 नंबर का रहेगा, 3 घंटे रहेगा। यानी आपको क्या करना, 5 ही क्वेश्चन लिखने हैं। यहां पर 500 शब्द है, 500 शब्द या 400 शब्द, मतलब वही 4 पेज ही लिखना। ठीक है, कोई दिक्कत, 20 नंबर के सारे हैं। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, खंड 1 में क्या, पहला क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्रता की मार्क्सवादी आलोचना कीजिए। वही देखो, स्वतंत्रता की मार्क्सवादी आलोचना आ गई, वहां पर दूसरी आलोचना पूछ रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं बताइए। अवसर की, यानी भाई सबको समान अवसर मिले ना, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। अवसर की समानता यानी जैसे नौकरियों में, जॉब में, क्या सबको समान अवसर मिलता है। जैसे आप लोग पेपर देने जाओगे ना, तो भाई मेरे सबको 100 नंबर का ही पेपर मिला है, सबको 3 घंटे मिले, इसी को बोलते हैं अवसर की समानता। लेकिन जब आपके रिजल्ट आएगा ना, तब सबको सेम नंबर नहीं मिलेगा, यानी सबको पढ़ाई का अवसर सेम मिला है, पेपर लिखने का टाइम उतना मिला है, सबको यूनिवर्सिटी से बुक मिली है, इसको हम क्या कहते हैं, अवसर की समानता। इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक न्याय क्या है, यानी सोशल जस्टिस, यानी समाज में जितने भी तबके हैं, हर तबकों को बराबरी का अधिकार, उसको हम क्या बोलते हैं, सोशल जस्टिस। ठीक है, समाज में जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे किसी प्रकार का भेदभाव ना हो और समाज में सभी बराबर माने जाए, इसी को हम क्या बोलते हैं, सोशल जस्टिस की लड़ाई। ठीक है, जैसे आरक्षण है, ये भी एक प्रकार का सोशल जस्टिस है। ठीक है, जो दबी कुचली जातियां थी उनको क्या किया गया, संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, एक प्रकार से सोशल जस्टिस हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा क्या है, निम्नलिखित पर लगभग 250 शब्दों में लेख लिखिए। जैसे पहला क्या, कानूनी अधिकार, ये 10 नंबर का हो जाएगा, यानी कानूनी रूप से जो आपको अधिकार मिलते हैं उसको कानूनी अधिकार बोला। खा रहेगा, अधिकारों का कल्याणकारी सिद्धांत क्या है, 10 नंबर के रहेगा। इस प्रकार से आपको दोनों लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अगला देखिएगा खंड दूसरे में 5वां हमारा क्वेश्चन क्या है, भारत में लोकतंत्र की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या। नहीं, भारत में जो लोकतंत्र है इसकी विशेषता क्या है। अगर आप देखेंगे हमारा जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी क्या है, यहां पर भाई सबको बोलने की आजादी है, कहीं आने जाने की आजादी है। भारतीय लोकतंत्र की तो यही विशेषता है। भारतीय लोकतंत्र में कोई अपने विचार दे सकता है, कोई अपने मत दे सकता है, कहीं पर आ जा सकता है, सबको वोट देने का अधिकार है। सभी लोग इलेक्शन में वोट नहीं देते, तो भारतीय लोकतंत्र की क्या है, ये विशेषता। तो डेमोक्रेसी हमारी यही तो है। उसी प्रकार से हमारे देश में लिखित संविधान है, जिसके जरिए हमारे राज्य सरकार केंद्र सरकारों को अधिकार मिलती है, राज्य सरकारें केंद्र सरकार उसी प्रकार से काम करती हैं, वर्क करती हैं। ठीक है, पंचायतें भी हमारी स्वतंत्र हैं। डेमोक्रेसी में भाई नागरिकों को मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, सारे जो अधिकार देंगे वो एक लोकतांत्रिक सरकार ही देती है। छठा क्वेश्चन देखिएगा, जेंडर और राजनीति के आपसी संबंध को बताओ। जेंडर को लेकर के ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, जेंडर को लेकर के आ सकता है। छठा क्वेश्चन,
7वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है, नागरिकता के सिद्धांत एवं इसके सिद्धांत बताओ, यानी नागरिकता के सिद्धांत और इसके विकास, 7वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन देखिएगा क्या, राज्य और नागरिक समाज के बीच संबंधों का, देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहा ना बार बार, एक क्वेश्चन आ गया ना, दोबारा आ गया, पहले भी क्वेश्चन पेपर में दिखाया था ना, तो वही मैं बता रहा हूं भाई मेरे, बार बार जो क्वेश्चन होता है वो रिपीट होते हैं, और 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर आप इनको अच्छे से देखेंगे तो इतना ही पढ़कर जाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। और क्वेश्चन भी दिखा रहा हूं, बार बार ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ ना, तो आपका 20 नंबर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप, ये तो हो गया, एक क्वेश्चन पेपर मैं आपको और दिखाता हूं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पेपर है, देखिएगा बीपीएससी 131, ये दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, यहां पर देखिएगा बीपीएससी 131 राजनीतिक सिद्धांत का परिचय, 100 नंबर का पेपर, 3 घंटे का पेपर, वही सारी बातें जो लिखी गई नोट्स में लगभग वही रहती हैं एक बार, लेकिन एग्जाम में इसको पढ़ जरूर लेना। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, नागरिकता का साम्यवादी सिद्धांत बताओ। देखो नागरिकता का मार्क्सवादी सिद्धांत, नागरिकता का उदारवादी सिद्धांत, यहां पर साम्यवादी सिद्धांत बोल लिया, साम्यवादी मतलब मार्क्सवादी ही होता है। ठीक है, साम्यवाद बोलो या मार्क्सवाद बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। यहां पर घुमा करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 20 नंबर का क्वेश्चन है, देख लिया, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। यहां पर क्या है, नागरिक समाज के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, जो नागरिक समाज होता है उसका सिद्धांत बताना है, ये 20 नंबर का है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, लोकतंत्र एवं आर्थिक विकास एक दूसरे के अनुरूप नहीं है, इस विचार का परीक्षण, यानी जो लोकतंत्र होता है, जो आर्थिक विकास होता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं चलते हैं, इसका बताना है, ये भी 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा, स्वतंत्रता एवं सेंसरशिप के बीच संबंध। देखो स्वतंत्रता का मतलब खुली आजादी, सेंसरशिप का मतलब होता है किसी चीज पर रोक लगा देना। आप सबने देखा होगा ना, जो फिल्में होती हैं, बोलते नहीं भाई फलानी फिल्म सेंसर बोर्ड से पास हो गई, सेंसर का मतलब होता है कि जब हमारी सरकार किसी चीज को रोक देती है, सेंसर मतलब रोक देना। कई बार सरकारें किसी फिल्म को रोक देती हैं, किसी किताब को रोक देती हैं, यानी सरकार को अगर लगता है कि यह चीज देश के खिलाफ है, किसी धर्म के खिलाफ है, किसी व्यक्ति के खिलाफ है, या देश के हित में नहीं है, सरकार उससे जब रोक देती है, हम उसको क्या बोलते हैं, सेंसरशिप। ठीक है, स्वतंत्रता और सेंसरशिप, देखो स्वतंत्रता तो आपको मैंने दे दी, लेकिन मैंने आपको सेंसरशिप लगा दिया, तो वहां पर स्वतंत्रता और सेंसरशिप में संबंधों को बताना है। देखो अगर सरकार किसी को बहुत सारी स्वतंत्रता देती ना, तो उसके कुछ यानी कई सेंसर भी लगाना पड़ता है, भाई इतनी स्वतंत्रता मत दे दो, नागरिक कुछ भी करने लग जाए, किसी को कुछ भी बोल रहा है, इसका मतलब ये होता है सेंसर, मतलब किसी चीज को रोक देना। अगले देखिएगा, भाग 2 में क्या रहेगा, 5वां क्वेश्चन क्या है, निष्पक्षता का सिद्धांत क्या है। निष्पक्ष यानी ट्रांसपेरेंसी, निष्पक्ष रहना, भाई सरकारें जो है निष्पक्ष रहें, भेदभाव ना करें, कोई भी काम हो भ्रष्टाचार ना हो, इसी को हम तो बोलते हैं निष्पक्षता। अरे भाई मेरे बताओ कि अगर तुम्हारे गांव में नाली बन रही, खड़ंजा बन रहा, तो वहां जो सरकारी अधिकारी हैं वो निष्पक्ष रह करके क्या करें, कोई कहीं पर कोई जांच होती है तो हम लोग कहते हैं भाई निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। देखोगा जैसे आपने देखा सीबीआई है, ईडी है, यहां पर लोग कहते नहीं भाई निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, उसी को बोलते हैं निष्पक्षता सिद्धांत बताना है। 6ठा क्वेश्चन देखिएगा, परिवार राज्य इंटरफेस के मार्क्सवादी विचारों का परीक्षण कीजिए, ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन देखिएगा, क्या राजनीति एक व्यवसाय के रूप में है। भाई राजनीति आज तो व्यवसाय बन गए, नेता मंत्री कैसे कर रहे हैं ना, देश को लूट रहे हैं, पैसा खा रहे हैं, कितना सारा पैसा मिलता है। उन्होंने पॉलिटिक्स को एक प्रकार से हमने क्या बना लिया, व्यवसाय बना लिया, यानी धंधा बना लिया राजनीति को। राजनीति कैसे धंधा बन गई हो तो आज सब लोगों को पता ही है, कितना भ्रष्टाचार होता है, कितना करप्शन होता है। एक भैया छोटा सा आदमी आकर के इलेक्शन लड़ता है, जिसके घर में दाने नहीं होते हैं, और एक दिन वो उसकी 7 पीढ़ियां ऐसा आराम करने लग जाती, इतना पैसा बना लेते हैं। राजनीति एक प्रकार का क्या बन गया है, धंधा बन गया है। 8वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है, राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के लिए प्रमुख दृष्टिकोण, यानी राजनीतिक जो सिद्धांत है इसका अध्ययन के लिए कौन कौन से दृष्टिकोण है, सारे दृष्टिकोण इसमें आप बता सकते हैं। 8वां क्वेश्चन तो लगभग देखोगे। चलिए अब मैं आपको एक और क्वेश्चन पेपर दिखाता हूं कि उसमें कैसे देखो, देख रहे हो जितने मैं क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूं आपको आइडिया लग रहा है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इनको आप सभी को पढ़ करके जरूर जाना है, और लास्ट जितने बार एग्जाम हुए सारे क्वेश्चन पेपर मैं इसमें दिखा रहा हूं, ठीक है। देखिएगा अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर, चौथा क्वेश्चन पेपर है बीपीएससी 131, ये दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर है, सॉरी दिसंबर 2020 है, 22 बोल दिया,
देखिएगा, इग्नू में ना पहली बार जब पेपर हुआ था ना तो यही क्वेश्चन पेपर आए थे, पहली बार फर्स्ट टाइम जब पेपर हुआ था, ठीक है। क्योंकि आप सबको पता कि इग्नू का जो बीएजी का जो सिलेबस है ना, अभी जुलाई 2019 में बिल्कुल चेंज हुआ था। बीच में कोरोना आ गया था, एक बार पेपर भी नहीं हुए, ठीक है। लेकिन जितनी बार पेपर हुए, 4-5 बार जितनी बार पेपर हुआ, मैं सारे क्वेश्चन पेपर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं इग्नू में स्टार्टिंग से ही हूँ, ठीक है। जुलाई 2019 से पहले से मैं यहाँ पर इग्नू में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे सारी चीज़ें पता, कब पेपर हुआ कब पेपर नहीं हुआ, मुझे सारी नॉलेज है यूनिवर्सिटी की खास तौर से, ठीक है। अगला देखिएगा, बीपीएससी 131 राजनीतिक सिद्धांत का परिचय, 100 नंबर का पेपर, 3 घंटे का पेपर। पहली बार पेपर हुआ था, यही आया था फर्स्ट टाइम। देखिएगा, भाग 1 में पहला क्वेश्चन क्या था, शक्ति के वैध उपयोग। अभी एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना, शक्ति के वैध उपयोग को लेकर के क्वेश्चन था ना, सत्ता को लेकर के था। यहाँ पर शक्ति और सत्ता मतलब लगभग एक ही होती है, बस इन्होंने घुमा रखा। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक सिद्धांत मृत है, रिपीट होगा ना। देखो पूछा था ना, राजनीतिक सिद्धांत मर गया है या मृत है, दोनों का मतलब एक ही होता। दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गए ना, इसका मतलब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन, स्वतंत्रता पर कुछ समकालीन विचार, स्वतंत्रता पर विचार, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ ना। तो अगर मैं बोल रहा हूँ 4 साल के मैं क्वेश्चन 4-5 साल के दिखा रहा हूँ, अगर इतने ही अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो ना, कहीं कुछ भी मत करो, जितने मैंने क्वेश्चन दिखा दिए ना, इन्हीं क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपके इग्नू में 70, 75 और 80 से भी ज्यादा मार्क्स आएंगे। खास तौर से पॉलिटिकल साइंस और हिंदी मीडियम में 80+ मार्क्स बच्चा ला सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, स्वतंत्रता और समानता पर अंतर संबंध। ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन, उठा करके देख लेना भाई, मेरे वीडियो घुमाना, उसमें आपको मिलेगा। स्वतंत्रता और समानता पर अंतर संबंध बताना है, ये भी रिपीट हो रहा क्वेश्चन, देख रहे हो, रिपीटेड होने लगा। 4 से 5 साल के जब हम क्वेश्चन पेपर को करते हैं ना, तो क्वेश्चन रिपीट होने लग गया। जितने मैंने क्वेश्चन पेपर बताए ना, इसमें देखो कितना, 4 क्वेश्चन चारों रिपीट हो गए। उसी प्रकार से अगर आप इतना पढ़ लेंगे ना, तो इसी में से आ जाएगा, कहीं आपको कहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भाग दूसरे में क्या है, जॉन रॉयल्स का न्याय का सिद्धांत। ये जॉन रॉयल इन्होंने न्याय का सिद्धांत दिया था, वो बताना है, 5वां क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखिएगा, अधिकार के मार्क्सवादी उपागम, मार्क्सवादी दृष्टिकोण बोलो, मार्क्सवादी उपागम, तो अधिकार का मार्क्सवादी, ये भी देखो रिपीट हो रहा ना। 7वां क्वेश्चन, प्रतीकात्मक एवं मूल लोकतंत्र में अंतर। प्रतीकात्मक और मूल लोकतंत्र क्या होता है, ये भी लगभग देखो लोकतंत्र को लेकर के क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, हो गया ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां क्या, जेंडर से आप क्या समझते हैं। जेंडर वाला क्वेश्चन पहले भी आ चुका था, तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे ना। तो लगभग मैं आपको बताऊं तो लगभग मैंने आपको 4 से 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने दिखा दिए हैं। 2020 से लेकर के 2022 तक, वो भी दिसंबर तक, जितने क्वेश्चन पेपर हुए थे मैंने आपको सारा दिखा दिया। और इसी जितने मैंने क्वेश्चन पेपर दिखाए थे, यानी 8 चौक 32, लगभग 32 क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन है लगभग, जो मैंने बताया आपको 32 क्वेश्चन है। और यही 32 के 32 क्वेश्चन इग्नू के एग्जाम में आए हैं अभी तक जितनी बार एग्जाम हुआ है। और मैं कह सकता हूं ये 32 के 32 क्वेश्चन आप अच्छे से रीड करके जाएंगे तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला। मैं इनको निकाल करके लाऊं, भाई इग्नू वाले तो वेबसाइट से क्वेश्चन ही हटा देते हैं, मिलता ही नहीं है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैंने सारे क्वेश्चन पेपर संभाल के रखे हैं, क्योंकि मैं कई साल से इस इग्नू यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्वेश्चन पेपर सारे संभाल के रखता हूं, ठीक है। फर्स्ट ईयर से ही बच्चों के मैंने क्वेश्चन पेपर संभाल के रखे हैं। जब पहली बार एग्जाम हुए थे, देखो क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन क्वेश्चन पेपर को निकालने में काफ़ी दिक्कत आती है, आपको मिल भी नहीं रहे होंगे। 4 साल के कोई क्वेश्चन पेपर निकाल नहीं सकता जल्दी से, क्योंकि वेबसाइट पर क्वेश्चन पेपर ही हटा देते हैं लोग। इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन पेपर पता है सेव कर रखे हैं अपने ड्राइव में, तब जा करके मैं निकाल करके आपको दिखाता हूँ। हर साल के ड्राइव में सेव किए जाते हैं मेरे क्वेश्चन पेपर, क्योंकि मुझे पता है इग्नू वाले की वेबसाइट क्रैश हो जाएगी, ये क्वेश्चन पेपर हटा देते हैं, क्वेश्चन पेपर नहीं रखते हैं, कई बार बच्चों से मांगने पड़ते हैं, ठीक है। तो जितने मैंने बताया इनको करके ना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। और जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं इन सभी को पढ़ करके चले जाना और आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। अगर आपको यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में चाहिए वो भी बता देना, मैं दिखा दूंगा आपको इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन। हिंदी से इंग्लिश टू ट्रांसलेट करने लगभग वही आपको समझ में आ ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छे से कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि लास्ट 4 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर मैं आपको ला करके देख रहा हूं, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत फायदा मिलेगा। मैं सच में बताता हूं, मैं एमए वाले बच्चों को पढ़ाता हूं, उनको बोलता हूं कि लास्ट 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लो, मास्टर्स में बहुत सारे नंबर आते हैं और सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर इग्नू में 4-5 बार पेपर हो गया है
तो जो ओल्ड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें खूब क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसलिए ये 32 के 32 क्वेश्चन है लास्ट 4 से 5 साल के, इनको पढ़ करके चले जाओ। इसी में से आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे और इसी में से रिपीट हुई होगा। चाहे जब आपका पेपर हो जाएगा तब मेरे से आकर कर लेना, ठीक है। अच्छे से पढ़िएगा, थोड़ा अपना भी दिमाग लेना, कई बार घुमा करके पूछ लेता, जैसे पूछा ना राजनीतिक सिद्धांत मृत हो गया है, एक फिर दोबारा एक क्वेश्चन रिपीट किया, उसी वही क्वेश्चन पूछा राजनीतिक सिद्धांत मर गया है, शब्दों की हेर फेर है, ठीक है। थोड़ा घुमा करके पूछेंगे, अच्छे से लिख करके आना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अच्छे पेपर जैसे मैं बताता हूं वैसे करके आएंगे तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं इस यूनिवर्सिटी में, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक और खूब सारे नंबर लेकर के आइए इस यूनिवर्सिटी में। थैंक यू।